अच्छा, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। सब चीज़ें हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखे था, ठीक है। मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड देन पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में मेन शुगर जो थी वो हेक्सोस थी, उसमें हमने एग्जांपल देखा था ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का। ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड में हमने क्या क्या पढ़ा था, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड में हमने एग्जांपल देखा था ग्लाइकोजन का, ठीक है। और स्टार्च, अच्छा मुझे बताइए, स्टार्च जो है वो ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड? बोथ। याद है स्टार्च में हमारे पास दो कंपोनेंट्स थे, एक अमाइलोज था और एक अमाइलोपेक्टिन था। अमाइलोज अनब्रांच्ड था और अमाइलोपेक्टिन इज़ ब्रांच्ड, ठीक है। फिर ग्लाइकोजन ब्रांच्ड होता है, ठीक है। इसे हम एनिमल स्टार्च कहते हैं, ये स्टोरेज के लिए होता है। इसके हवाले से हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एंड देन सेल्यूलोज था। सेल्यूलोज एक स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और ये अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। सेल्यूलोज अनब्रांच्ड होता है। तो आज हम सेकंड हमारा जो बायोमोलिक्यूल है, हम लोग लिपिड कर लेते हैं शुरू, ठीक है। सो लिपिड सुनकर क्या दिमाग में आता है? व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट comes to your head when you think of lipid? Oily products. ऑयल, फैट या फिर मे बी कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये वो फॉर्म्स हैं लिपिड की जो हम लोग कॉमनली सुनते हैं अपने आसपास, ठीक है। ऑयल हो गया, फैट, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल। जबकि अगर आप अब जब पढ़ेंगे आप लिपिड को तो you'll रियलाइज़ कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्योर लिपिड है भी नहीं। ये लिपिड की तरह दिखने वाला एक या उसकी तरह एक्ट करने वाला एक कंपोनेंट है, लेकिन ये प्योरली एक प्रॉपर लिपिड, परफेक्ट लिपिड नहीं है। इट्स अ ड्राइव्ड लिपिड। तो लिपिड की भी टाइप्स होती हैं, तो एक एक करके हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे। तो लिपिड एक हमारे पास हेट्रोजेनस ग्रुप है। हेट्रोजेनस ग्रुप इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरीके का कंपाउंड इन्वॉल्व है, जैसे फ़ैट हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हेट्रोजेनस ग्रुप कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर देयर। हेट्रोजेनस वर्ड यूज़ किया जाता है डिफरेंट के लिए, और इसका ऑपोजिट होता है होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो हर लिपिड की फॉर्म के अंदर आपको डिफरेंट एक ग्रुप मिल रहा होगा, सही है, लेकिन बेसिक फॉर्मेशन सब में सेम होगी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो सब में सेम होगा। उसके बाद ये हमारे पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर का मतलब क्या है? तो ये आप बेसिकली एक पोलर कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर हम लोग अभी डिटेल में तो नहीं जाएंगे कोवलेंट बॉन्डिंग वगैरह की, लेकिन नॉन पोलर आप इतना समझ लो कि जैसे ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। ये सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिज़ोल्व हो पाता है, सही है। इट्स अ नॉन पोलर कंपाउंड, ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो इस वजह से ये वाटर के अंदर क्या होगा आपका, इनसॉल्यूबल। इट्स इनसॉल्यूबल इन वाटर, इट इज़ नॉन पोलर। और ये मैंने आपको अभी बताया कि ये अगर ये पानी के अंदर इनसॉल्यूबल है तो ये सॉल्यूबल किन चीज़ों के अंदर होगा, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व होता है। एग्जाम्पल अगर आप कोई बताएं तो जैसे कि अल्कोहल हो गया, ठीक है, ईथर। तो ये इन सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन पानी के अंदर नहीं, ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने यहाँ पे बात लिखी है कि ये खुद एक ऐसा कंपाउंड है, ये खुद नॉन पोलर है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक दो एक्सेप्शंस हैं,
ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लो फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड हमारे पास कौन सी लिपिड है जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन में। तो हम पढ़ते हैं कि इसका जो हेड है वो कैसा है, इसका हेड हाइड्रोफिलिक होता है और इसका हेड कैसा होता है? पोलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जब हम कहते हैं ना लिपिड इज़ नॉन पोलर, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अच्छा सारे लिपिड जो है वो कम्प्लीटली नॉन पोलर नहीं होते। जैसे फॉस्फोलिपिड में आप देख रहे हो इसका हेड क्या है? पोलर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास लिपिड के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपके पास 3 मेन एलिमेंट्स थे, कौन कौन से? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एग्जैक्टली, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे पास ये 3 मेन एलिमेंट्स थे कार्बोहाइड्रेट के अंदर। जब आप बात करते हैं लिपिड की, तो लिपिड के अंदर आपके पास किस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके अलावा कभी कभी आपको फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स भी मिलेंगे, लेकिन ये आपके पास प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, इनके बिना लिपिड नहीं होगा। सही है। इसके अलावा मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपसे ये बात कही थी कि लिपिड आपके पास एक पॉलीमर है या फिर एक मोनोमर है। मोनोमर ही है, पॉलीमर नहीं है। अगर ये मोनोमर है तो फिर इसके तो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लिपिड किससे बना हुआ है? फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल से। अभी मैं बताती हूँ आपको, लेकिन आप इसे मोनोमर भी नहीं कह सकते। देखो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल से हमें ये पता चल गया कि इसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये एक पॉलीमर नहीं है। ठीक है, पॉलीमर का मतलब होता है एक लंबी सी चेन ऑफ द मोनोमर्स, लॉन्ग चेन मेड अप ऑफ मोनोमर्स इज़ अ पॉलीमर। तो लिपिड एक ये एक पॉलीमर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल ज़रूर है। और क्या लिपिड पॉलीमर नहीं है? तो नहीं है। लेकिन क्या इसका मोनोमर होता है? तो इसके मोनोमर्स होते हैं, क्योंकि लिपिड इज़ मेड अप ऑफ, लिपिड आपके पास जो सिंपल लिपिड है आपके पास 2 चीज़ों से बना हुआ है। किससे? ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल आपके पास 3 कार्बन से बनी हुई अल्कोहल है। इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं और 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, सो इट्स अ 3 कार्बन ट्राई अल्कोहल। उसके बाद हमारे पास फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड मैंने आपसे आपको इंट्रोडक्शन में भी अब बात बताई थी कि फैटी एसिड हमारे पास लॉन्ग एलिफैटिक किसे कहते हैं? स्ट्रेट चेन कार्बन का बना हुआ एक ऑर्गेनिक एसिड है, जिसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि COOH। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा वो ब्रांच्ड फॉर्म में भी हो सकता है, अनब्रांच्ड फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन फैटी एसिड और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में फ़र्क ये है कि फैटी एसिड आपके पास लॉन्ग होगा, लंबी सी चेन होगी, एलिफैटिक यानी कि स्ट्रेट चेन होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये क्या होगा? ये अनब्रांच्ड होगा। तो ये एक तरीके का स्पेशल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये आप बोल सकते हो। ठीक हो गया, ये दोनों बात आपको समझ आ गई। कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैटी एसिड क्या है। अच्छा, जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन को आप डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, यानी कि वाटर का क्या होगा? रिमूवल होगा यहाँ पे। और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। कौन सा बॉन्ड बनेगा इन दोनों के दरम्यान में? ठीक है, यहाँ पे आपके पास ईस्टर बॉन्ड बनेगा। आप इसे ईस्टर बॉन्ड या फिर ईस्टर लिंकेज भी कह सकते हैं। और इसका जो कंपाउंड हमें रिजल्ट में मिलेगा वो कहलाएगा ग्लिसराइड। ठीक है, ये अच्छा ग्लिसराइड क्या होता है? अब इसमें कन्फ्यूजन होती है, ग्लिसराइड कहाँ से आ गया? देखो कुछ भी नहीं है। ग्लिसराइड क्या है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ग्लिसराइड कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के दरम्यान में बॉन्ड कौन सा है? ईस्टर।
तो ग्लिसराइड आपके पास एक ईस्टर कंपाउंड है, तो आप इससे ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड भी लिखा हुआ हो सकता है कहीं पे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, ये सब एक ही चीज़ है। अच्छा, ग्लिसराइड। अब अगर यहाँ पे आप देखें ग्लिसरॉल, अब मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रही हूँ। जब आप ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो कितने कार्बन है इस अल्कोहल में? 3 कार्बन है। तो यहाँ पे हम ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। 3 कार्बन आ गए और 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो ये मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना दिया। अब आप क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगाएंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, बहुत आसान स्ट्रक्चर है इसका। ये ग्लिसरॉल आपके पास बन गया, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन, कोई चीज़ यहाँ तक समझ ना आई हो? ठीक हो गया। अब हमारे पास है फैटी एसिड। फैटी एसिड में कौन सा ग्रुप आता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, बिल्कुल आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बोला ना, बिल्कुल ठीक है, एक ही बात है ना, COOH और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया। और R चेन, आप अगर आपने थोड़ी सी भी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होना चाहिए R क्या है, रेडिकल चेन है। यहाँ पे कोई भी कार्बन की चेन आप अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये R मिथाइल भी हो सकती है चेन, इथाइल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जस्ट इसे R लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे एक फैटी एसिड अटैच कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे R1 लिख रही हूँ, यानी कि एक फैटी एसिड। कितने फैटी एसिड और मैं लगा सकती हूँ, 2 और यहाँ पे अटैच कर सकती हूँ। अगर आप एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड अटैच करेंगे तो ये क्या बनेगा, मोनोग्लिसराइड। मोनो का मतलब क्या है, एक फैटी एसिड, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनाया, बॉन्ड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, H2O का रिमूवल करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मुझे बताइए, हमें H2O रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन रिमूव करना है। तो ये क्या है, ये एसिड है, ये हमारे पास अल्कोहल है। तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। मुझे बताइए यहाँ से क्या, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा या OH आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा या OH आएगा, या दोनों आएंगे? कहाँ से मुझे H2O बेसिकली निकालना चाहिए? और इफ़ यू डोंट माइंड, मैं इसको थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए ही इसको मैं उल्टा इस तरीके से लिख लूँ, आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो बताइए। अच्छा, ये बिफोर वी गो देयर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, एस्टरिफिकेशन, ठीक है। ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा। ईस्टर बॉन्ड हम बनाने जा रहे हैं। सवाल ये है कि कोई भी बॉन्ड आप जब बनाते हो बायोमोलिक्यूल्स में, तो आप क्या करते हो, कंडेंसेशन करते हो, डिहाइड्रेशन करते हो, रिमूवल ऑफ H2O करते हो। 3 नाम मैंने लिए, ये 3 नाम आपकी फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए। इनका मतलब एक ही है, सही है। सब में क्या मतलब, इन क्या हो रहा है, इसमें वाटर रिमूव होगा, बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ईस्टर बॉन्ड। मुझे आप बताइए कि यहाँ से मैं H2O कहाँ से निकालूँ इन दोनों ग्रुप्स में से? ग्लाइसिन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा, और क्योंकि हमारे पास फैटी एसिड एक एसिड है तो वो प्रोटॉन डिवाइड करेगा। ओके, ठीक है। तो ये एक्चुअली में बहुत ही अच्छा लॉजिक है, और ऐसा होना चाहिए था कि ये एसिड है तो ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये कौन सी थ्योरी कहती है, ब्रोंस्टेड एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, विच इज़ वेरी राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। आपका जो ये एसिड है, ये हाइड्रोजन, इसको देना तो हाइड्रोजन चाहिए था, लेकिन इन रियलिटी क्या होता है, ये जो OH है ना, ये यहाँ से आता है। समझ आ रही है? दिस इज़ लिटिल बिट शॉकिंग, आई नो दैट। लेकिन ये आपने चीज़ याद रखनी है कि जो एसिड है यहाँ पे, ये इसको देना H चाहिए था, लेकिन ये OH रिलीज़ करता है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि आपका जो एसिड है वहाँ से OH निकल रहा है, और जो यहाँ पे ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन, यानी कि H2O रिमूव हो गया। कंग्रेचुलेशंस, ईस्टर बॉन्ड बन गया। रिजल्ट में हमारे पास कौन सा कंपाउंड बना यहाँ पे, अभी मोनोग्लिसराइड, एग्जैक्टली ऐसा ही है। अगर अब मैं यहाँ पे एक और फैटी एसिड लगा दूँ, R2 लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये पहला फैटी एसिड है, दूसरा, और कुछ भी इन 1 2 का मतलब और कुछ भी नहीं है।
तो ये क्या कहलाएगा? ये डाइग्लिसराइड। ये हो गया हमारे पास। इस यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे, OH निकालेंगे एसिड से और यहाँ से हाइड्रोजन ये निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास डाइग्लिसराइड। ठीक है, दोबारा से मैं एक और लास्ट यहाँ पे फैटी एसिड लगा दिया, ये कहलाएगा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड सबसे कॉमन होता है। ये हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड एक कंप्लीट मुकम्मल तौर पे सिंपल लिपिड है। ये अपने आप में एक मुकम्मल लिपिड है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था कि लिपिड का मोनोमर होता है, क्योंकि लिपिड किससे बना हुआ है? खुद ग्लिसरॉल से और अपना फैटी एसिड से बना हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लिपिड खुद एक मोनोमर है, क्योंकि लिपिड को आप जब ब्रेक डाउन करोगे तो आपके पास क्या रिलीज़ होगा? अल्कोहल है और इसके अंदर और फैटी एसिड है। एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, अच्छा अब हम जाते हैं लिपिड्स के टाइप पे, टाइप्स ऑफ लिपिड। लिपिड को हम 3 कैटेगरीज, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारे पास सबसे सिंपल लिपिड है, तो यहाँ पे नाम ही इसका सिंपल लिपिड रख दिया। ठीक है, सिंपल लिपिड में क्या आता है? सिंपल लिपिड में ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहाँ पे कैसे आएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड? वैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है? वो एक शुगर है। वो एक शुगर है। कौन सी शुगर? आई थिंक 3 कार्बोनिक। एग्जैक्टली, ट्रायोस में हमने पढ़ा था ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कौन सा था? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों ट्रायोस हैं। ओके, नो आंसर। अच्छा, ट्राइग्लिसराइड हमारे पास एक सिंपल लिपिड है, ठीक है। और ये जो हम लोग यहाँ पे ग्लिसराइड वर्ड यूज़ करते हैं फॉर द ईस्टर, ग्लिसराइड क्या है? ग्लिसराइड इज़ द ईस्टर ऑफ एंड फैटी एसिड। ग्लिसराइड के लिए एक वर्ड आपको बहुत ही कॉमनली देखने को मिलेगा बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह के अंदर। दे डोंट यूज़ द वर्ड ग्लिसराइड या फिर ट्राइग्लिसराइड, वो एसाइल ग्लिसरॉल का नाम यूज़ करते हैं। ठीक है, एसाइल ग्लिसरॉल, तो ये आपने याद रखना है, इसका मतलब ग्लिसराइड ही होता है। सही है, एसाइल ग्लिसरॉल। सिंपल लिपिड के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आता है वैक्सेस का। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लो, प्लांट के अंदर लीफ पे जो लेयर होती है उसको ट्रांसपेरेंट बनाती, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है लीव्स के ऊपर प्लांट में। उस लेयर का काम होता है वाटर को कंजर्व करके रखना, कम से कम ट्रांसपिरेशन हो। ठीक है, क्या कहलाती है वो लेयर? क्यूटिकल, एग्जैक्टली। तो क्यूटिकल जो है वो सिंपल लिपिड से बनी हुई है। इसके बाद हमारे पास ह्यूमन के अंदर अगर बात करो, ईयर वैक्स होती है। ईयर वैक्स भी सिंपल लिपिड का एग्जांपल है। इसके बाद हमारे पास जो कैंडल में वैक्स इस्तेमाल होती है, पैराफिन वैक्स, वो भी सिंपल लिपिड है। और अच्छा, ईयर वैक्स का हमारे पास प्रॉपर नाम होता है सेरेमन कहा जाता है इसका। दिस इज़ एक्स्ट्रा, बट इफ़ यू वांट टू रिमेंबर दिस जनरल नॉलेज है ये तो, ठीक है, सेरेमन। अच्छा, ये था हमारे पास सिंपल लिपिड। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि लिपिड के साथ कोई और एलिमेंट
या फिर कोई और ग्रुप कंबाइन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि क्लेस्ट्राइड था, क्लेस्ट्राइड सिंपल लिपिड है, इसके साथ अगर मैंने फॉस्फोरिक एसिड कंबाइन कर दिया या फिर कोई और ग्रुप लगा दिया, एक्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ये हमारे पास जो लिपिड का टाइप है ये क्या कहलाएगा, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड लिपिड। ठीक है, कॉन्जुगेटेड लिपिड का मतलब क्या है, लिपिड प्लस सम अदर कंपाउंड या फिर सम अदर ग्रुप या एलिमेंट, तो वो कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ कॉन्जुगेट करते हैं, एज अ कॉन्जुगेट ज्वाइन करवाते हैं, कोई एक अलग से फॉरेन ग्रुप लगा रहे हैं आप लिपिड के साथ, सिंपल लिपिड के साथ, तो वो कॉन्जुगेटेड लिपिड कहलाएगा। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास, लिपिड के साथ हम लोग फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर रहे हैं फॉस्फोरिक एसिड से, जो कि फॉस्फोलिपिड कहलाता है। फॉस्फोलिपिड एक कॉन्जुगेटेड लिपिड है जो कि कहाँ पे होता है, कॉमनली सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, फॉस्फोलिपिड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड में किसी किसी में कोलिन ग्रुप होता है, किसी में कोई और ग्रुप होता है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है उसका नाम क्या है, लेसिथिन। आई प्रिफर कि लेसिथिन का स्ट्रक्चर जो है वो सबको आना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात ये इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो बाय द वे कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स देखे थे, मैम आपकी आवाज़ क्या है? सर आपने कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स देखे थे, जी मैम। ओके। और सो लेसिथिन को भी एक बार आपने देख लेना है। इसके अंदर मैं बता देती हूँ इसके अंदर क्या होता है। अच्छा देखें, ये बात समझ आ गई कि फॉस्फोलिपिड के टाइप्स, फॉस्फोलिपिड के फर्दर आपके पास टाइप्स होता है। जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में देखें, स्फिंगोलिपिड भी एक फॉस्फोलिपिड का ही टाइप है, और लेसिथिन भी एक फॉस्फोलिपिड है। तो इस तरीके से हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन में कॉमनली पाई जाती है वो लेसिथिन है। लेसिथिन में क्या होता है अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर आपके पास डाइग्लिसराइड होता है। ये आपको याद नहीं करना, जस्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, याद करना ना करना दैट्स अप टू यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा है इस वजह से। तो इसमें क्या है आपके पास डाइग्लिसराइड है। डाइग्लिसराइड का मतलब क्या है, एक कोलेस्ट्रॉल और कितने फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, ठीक है। तो इसमें आपने पहले क्या करना है, डाइग्लिसराइड लेना है। उसके बाद ये देखें, ये आपके पास ग्लिसरॉल है। मैं भी स्ट्रक्चर नहीं बना रही, जस्ट थोड़ा समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ। ये आपने 2 फैटी एसिड लगा दिए। मैंने कोई यहाँ पे OH वगैरह कुछ नहीं लिखा, ये मैं खुद कह रही हूँ, ये गलत स्ट्रक्चर है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे टू सेव सम टाइम। ये आपके 2 फैटी एसिड आ गई, ये ग्लिसराइड बन गया। अब आपके पास ये जो कार्बन है इसके साथ मैं अटैच कर दूँगी यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड। अब ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, डाइग्लिसराइड है, 2 फैटी एसिड लगे हुए हैं। ये सही स्ट्रक्चर नहीं है, जस्ट यहाँ पे समझाने के लिए मैंने लिखा है। तीसरा ये जो कार्बन है ग्लिसरॉल का, इसके साथ मैं अटैच कर दूँगी यहाँ पे क्या, फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फार्मूला क्या होता है, H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड लगा दिया। और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के साथ हम अटैच कर देंगे क्या, कोलिन ग्रुप।
तो लेसिथिन के अंदर कौन सा ग्रुप होता है? कोलिन ग्रुप। ये ग्रुप वेरी करता है हर फॉस्फोलिपिड के अंदर, बाकी ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है सब में। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो ये कॉन्जुगेटेड लिपिड था। अब हमारे पास जो थर्ड है वो क्या है? वो है ड्राइव्ड लिपिड। ड्राइव्ड लिपिड क्या है? ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ किसी से ड्राइव हुई हुई है। तो ड्राइव्ड लिपिड वो लिपिड्स होते हैं, दे आर नॉट ट्रू लिपिड्स। ये लिपिड नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिपिड से काफ़ी मिलती जुलती हैं, इसीलिए हमने इन्हें ड्राइव्ड लिपिड वाली कैटेगरी में डाल दिया। इसके अंदर आपके पास जितना भी स्टेरॉइड है, ठीक है, जितने भी स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, ये सारा का सारा जो स्टेरॉइड से बना हुआ हार्मोन है, ये ड्राइव्ड लिपिड से आप बना हुआ आप कह सकते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जो है आपके पास, कोलेस्ट्रॉल लिपिड नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर्टीज़ लिपिड से मिलती जुलती हैं, तो इसीलिए हम इसे ड्राइव्ड लिपिड कहते हैं, ये प्योर लिपिड नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, तो ये ड्राइव्ड लिपिड्स हैं। इतनी बात समझ आ गई? ओके, गुड। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ लिपिड। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। फैटी एसिड के बारे में मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैटी एसिड में एज फार एज आई रिमेंबर, मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं किसी पास्ट पेपर फॉर्मेट में ही एक क्वेश्चन था फैटी एसिड के हवाले से। तो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, मैं यहाँ पे फैटी एसिड का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फैटी एसिड मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसकी बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि ये क्या है, आपको क्या समझ आया फैटी एसिड के बारे में? चलो, इट्स अ लॉन्ग एलिफेटिक ऑर्गेनिक एसिड। ये बेसिकली आप इसे इन शॉर्ट बोल सकते हो एलिफेटिक अनब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये हमारे पास फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड जो है वो दो तरीके का होता है। एक वो फैटी एसिड है जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है या फिर सिंगल बॉन्ड है, तो ये फैटी एसिड कहलाता है क्या? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड, गुड। ये हमारे पास है सैचुरेटेड फैटी एसिड। लेकिन एक ऐसा फैटी एसिड जिसके अंदर एक बहुत ही लंबी चेन है, फॉर एग्जांपल आपके पास इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है सारा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तो क्या ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है? नहीं, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड में सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होने चाहिए? सिंगल। लेकिन एक ऐसा फैटी एसिड जिसके अंदर एक भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आया, तो वो क्या कहलाएगा? इसके अंदर मतलब जिसके अंदर पाई बॉन्ड होगा वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूँ वैसे फैटी एसिड मतलब जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके अंदर अगर आप एग्जांपल जानना चाहें तो मैं उसके लिए जस्ट यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सैचुरेटेड जैसे हमारे पास जी वीट, ओके, घी, या
ठीक है। अच्छा, घी वैसे सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है। और तो ये आपके पास एग्जांपल्स आती हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर और अनसैचुरेटेड वाले में। अच्छा, अनसैचुरेटेड में हमारे पास फिर फर्दर दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है म्यूफ़ा और एक होता है प्यूफ़ा। MUFA और PUFA, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो का मतलब है इसके अंदर एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी सारे सिंगल होंगे। प्यूफा में क्या होता है? ऐसे फैटी एसिड जिसके अंदर एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड हो। पाई बॉन्ड का मतलब क्या है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, बाकी सारा सिंगल बॉन्ड है, तो वो म्यूफा है। अगर एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड है यानी कि डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो वो क्या है? वो प्यूफा है। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे ओलिक एसिड जो है वो म्यूफा का एग्जाम्पल है, मैंने गलती से वहाँ लिख दिया है। जी मैम, मोनो अनसैचुरेटेड है। हाँ, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एग्जैक्टली। ठीक है। अब सैचुरेटेड के अंदर मेरे ख्याल से हमारे पास स्टीयरिक एसिड है, पाल्माइटिक एसिड है, ये सारा का जो पाम ऑयल है आपके पास, पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल हो गया, स्टीयरिक एसिड। एक इनका कॉमन नेम होता है, तो एक मतलब ये जो फैटी एसिड है ये आपको ऑयल्स में मिलेंगे। जैसे पाम ऑयल के अंदर आपके पास जो पाल्माइटिक एसिड होता है, ये एक नाम है फैटी एसिड का, मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड का। तो पाम ऑयल के अंदर ये वाला फैटी एसिड बहुत अबंडेंट होगा। ठीक है। इसी तरीके से लॉरिक एसिड हमारे पास एक फैटी एसिड का नाम है, तो वो कोकोनट ऑयल के अंदर अबंडेंटली पाया जाएगा। तो एक ऑयल में आपको डिफरेंट फैटी एसिड मिलता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि हमारे पास हेल्दी कौन सा है, कौन सा वाला हमें खाना चाहिए, अनसैचुरेटेड या फिर सैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड तो कौन सा होता है? लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज़ मोर हेल्थियर टाइप ऑफ फैट। ठीक है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड हार्मफुल है, लेकिन जितने ज़्यादा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो उतना ही हेल्थी होगा। ठीक है। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे तो वो उतना हेल्थी फैटी एसिड होगा। ठीक है। बट अगर आप पूछें कि अगर हमारे पास जितने भी ऑयल्स हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल्स हो गए, पाम ऑयल या फिर कोई भी इस तरीके का, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल एंड देन घी, तो इनमें सबसे ज़्यादा हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा है? तो हेल्थ वाइज हमारे पास घी इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द फैटी एसिड्स। ठीक है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, एंड इसके अलावा इट्स द मोस्ट हेल्थीएस्ट फॉर्म ऑफ ऑयल्स दैट आर बॉडीज़ कैन हैव, जबकि ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गया सब कुछ? अच्छा, यहाँ पे हमने अभी जो पढ़ा था ये फॉस्फोलिपिड, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो? आपकी आवाज़ में ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है फॉस्फोलिपिड के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। ओके। इसमें बेसिकली क्योंकि पास्ट पेपर और फार्मेट्स अगर आप उठा के देखें तो वहाँ पे कॉमनली वो फॉस्फोलिपिड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करता है कि उसका जो हेड है वो अंदर वाली साइड होगा या मेम्ब्रेन की बाहर वाली साइड होगा। तो क्या होता है, जैसे अगर मैंने ऊपर यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताया है पूरा किसका, फॉस्फोलिपिड, क्या क्या होता है। मैं यहाँ पे डाइग्लिसराइड लिख रही हूँ। ठीक है। चलें ग्लिसरॉल लिख देता हूँ।
अब आप मुझे थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल के बाद और क्या होगा यहाँ पे? डाइग्लिसराइड है तो कितने फैटी एसिड्स होंगे? तो 2 फैटी एसिड थे और फॉस्फोरस ग्रुप हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड, राइट? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप H2O का रिमूवल करेंगे और ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे भी जब ये इन दोनों के दरम्यान में बॉन्ड बनेगा तो याद रखना है कि इन दोनों के मतलब यहाँ पे भी H2O रिमूव होगा। और ये फॉस्फोरिक एसिड कौन से कार्बन ऑफ कोलेस्ट्रॉल पे लगेगा? कॉमन सेंस ही बात है। ग्लाइकोल के कौन से कार्बन के ऊपर लगेगा ये? हाँ, तो बचा होगा एग्जैक्टली। एसिड के साथ। हाँ, ये देखें तीन। नंबर 1 पे लगेगा। हाँ, आप मतलब आगे से करें या पीछे से करें? थर्ड कार्बन पे लगेगा ना। आप पहले वाले पे तो यहाँ पे आपने फैटी एसिड अटैच कर दिया, ये कार्बन अभी है, तो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड थर्ड कार्बन ऑफ कोलेस्ट्रॉल पे लगेगा। ठीक है, ये तो मैं बहुत आपको डिटेल में बता रही हूँ चीज़ें, लेकिन ये आपको याद नहीं करना है। इस जस्ट यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हेड जो है वो पोलर क्यों है, टेल्स नॉन पोलर क्यों है, उसके पीछे रीज़न तो है ना। उस रीज़न उसके स्ट्रक्चर में है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन कर रही हूँ। अच्छा, ग्रुप कौन सा होगा? कोलिन ग्रुप। आपको पता है ये हर फॉस्फोलिपिड के अंदर ये स्ट्रक्चर जो है वो कॉमन होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हर फॉस्फोलिपिड में सेम है। जैसे कि इस पूरे को एक नाम दिया गया है फॉस्फोटिडिक एसिड। ठीक है, इसे फॉस्फोटिडिक एसिड कहते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे आप ये वाला जो चीज़ है ये डिफ़र करती है हर फॉस्फोलिपिड में। जैसे कि मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड आता है उसमें फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? उसमें कोलिन ग्रुप अटैच्ड है। गॉट इट? और वो जो है वो कहलाएगा क्या? वो कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, सॉरी लेसिथिन है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रही हूँ किसका, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल के बाहर वाला हिस्सा है और ये है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर वाला हिस्सा। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी हुई बाई लेयर है। फॉस्फोलिपिड की कैसी? एक सिंगल लेयर नहीं है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड की भी बाई लेयर है, यानी कि 2 लेयर्स हैं इस तरीके से। और ऑफ कोर्स इनके दरमियान में हमारे पास इस तरीके से प्रोटीन पड़ा हुआ है और डिफरेंट तरीके के और कार्बोहाइड्रेट्स पड़े हुए हैं। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी है, पता है? ठीक है, ये मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन था कहीं पे कि प्लांट और एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। आपको पता है प्लांट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, प्लांट के किसी पार्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा आपको। तो अगर एक इंसान प्योरली वेजिटेरियन है तो बहुत ही कम चांसेस है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना इंक्रीज़ नहीं करेगा। सही है। कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो एनिमल से आता है, एनिमल फैट से। जितना भी डेयरी प्रोडक्ट है उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होता है। उसके बाद जो रेड मीट है उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज़ होता है। प्लांट बेस्ड डाइट अगर आप उस पर हैं प्योरली, मतलब उसके अंदर मिल्क भी उसके अंदर काउंट नहीं होता, तो वहाँ से कोलेस्ट्रॉल का सोर्स ही नहीं है वो। ठीक है, अच्छा टॉपिक पे वापस आते हैं दोबारा से। यहाँ पे ये हमारे पास बाइलेयर है लिपिड की। ये वैसे ये कौन सा मॉडल है? इस मॉडल को क्या कहते हैं? बाइलेयर वाला मॉडल जो है
लिक्विड पहले लेकर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, हाँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया था ये? सिंगर एंड निकल्सन। 1972 में सिंगर एंड निकल्सन ने ये मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वन ऑफ द वेरी फेमस मॉडल्स टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब आप अगर मैं इस एक, अब देखो यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है, बाहर क्या है, टिश्यू फ्लूइड है, दोनों में वाटर की कंसंट्रेशन अच्छी खासी है। तो क्या होता है, जो हेड होता है वो बाहर वाली तरफ है, अगर आप देखो तो टेल अंदर छुपी हुई है, टेल किसी भी तरीके से वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगी। इज दैट ट्रू? ऐसा ही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको मैग्नीफाई किया करके देखा, एक फॉस्फोलिपिड को उठा के मैंने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये उसका स्ट्रक्चर है जो अभी हमने देखा। तो वैसा क्या है कि हेड जो है हमारा वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, हेड हाइड्रोफिलिक है और पोलर है। तो इसको पानी से कोई दिक्कत नहीं है, इसको पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है टेल को, टेल अंदर वाली तरफ है, ठीक है। टेल कांटेक्ट में नहीं आएगी पानी के, ये हाइड्रोफोबिक है और नॉन पोलर। अगर आप अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो होता क्या है, ये आपके पास है ग्लिसरॉल। हेड में क्या क्या चीज़ होती है, तो हेड में ग्लिसरॉल होता है, उसके बाद अच्छा मैं यहाँ पे लाइन से सीक्वेंस में लिख रही हूँ चीज़ें। ये कोलिन ग्रुप आ गया आपका, ये फॉस्फोरिक एसिड आ गया, और यहाँ पे ये ग्लिसरॉल। ये सारी चीज़ें आपके पास हेड में होती हैं, इनको पानी से प्रॉब्लम नहीं है, कोलिन, फॉस्फोरिक एसिड और ग्लिसरॉल। अब ये जो फैटी एसिड है ये आपके पास टेल में है, सही है। और ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये फैटी एसिड फॉर्म कर रहा है मेजरली। तो ये था फॉस्फोलिपिड के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक वी आर, हमने कोई यहाँ पे पॉइंट छोड़ा है। ओके तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लिपिड क्या है। लिपिड एक तरीके का हाइड्रोजनस ग्रुप है, इसके अंदर ऑयल, फैट, कॉन्जुगेटेड लिपिड, ड्राइव्ड लिपिड, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास ये जो सिंपल लिपिड, हमने इसकी जो कैटेगरीज देखी थी, सिंपल लिपिड कहाँ गया, ये रहा। इससे हमारे पास क्या कंपाउंड बन रहा था, ग्लिसराइड बन रहा था। ग्लिसराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसाइल कोलेस्ट्रोल, एसाइल कोलेस्ट्रोल, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने देखा है, वैक्सिस इसका एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आ जाओ कॉन्जुगेटेड लिपिड के अंदर, कॉन्जुगेटेड लिपिड में आपका जैसे ग्लाइकोलिपिड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, तो वो भी एक तरीके का कॉन्जुगेटेड लिपिड है, ठीक है। स्फिंगोलिपिड हो गया, फॉस्फोलिपिड, ये सारा का सारा आपके पास क्या है, कॉन्जुगेटेड लिपिड। यानी कि लिपिड के साथ कोई और कंपाउंड अगर आप जोड़ देंगे, जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड बना लिया, तो वो कॉन्जुगेटेड लिपिड है। उसके बाद ड्राइव्ड लिपिड के अंदर आपके पास टर्पिनॉइड लिपिड्स आता है, जैसे स्टेरॉइड हो गया, कैरेटिनॉइड। अच्छा कैरेटिनॉइड अगर याद है हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, जो फोटो सिस्टम है उसके अंदर कैरेटिनॉइड्स थे। हमारी आइज़ को भी लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो पिगमेंट है वो कैरेटिनॉइड होता है। तो कैरेटिनॉइड एक ड्राइव्ड लिपिड है, ठीक है। कोलेस्ट्रोल आ गया। अच्छा उसके बाद हमने देखा कि ईस्टर क्या होता है, व्हाट इज़ ईस्टर। ईस्टर क्या है वैसे,
हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ईस्टर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है। वैसे यहाँ पे हमने जो पढ़ा ईस्टर बॉन्ड बन रहा है किसके, ग्लिसरॉल फैटी एसिड के दरमियान में। और ग्लिसराइड हमने देखा कि वो खुद एक, अच्छा ग्लिसराइड खुद एक ईस्टर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। जी। ठीक हो गया। अच्छा बटर जो है, बटर सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है? वो आई थिंक सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है, ठीक है। आपके पास जितना भी, मैं आपको एग्जांपल बताऊँ आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जितना भी आपके पास एनिमल फैट है ना, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे ऑयल, घी, ये सब कुछ मिल्क से आ रहा है, डेयरी प्रोडक्ट से आ रही है, और डेयरी प्रोडक्ट हमारे पास एनिमल से मिलता है। जितना भी प्लांट बेस्ड ऑयल है, जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, तो वो आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है। अनसैचुरेटेड ज़्यादा हेल्थी होता है। अच्छा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन, जैसे फ़िश ऑयल है तो वो तो एनिमल से आता है, लेकिन वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिपिड ख़त्म होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन कल मैं